वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 2024 तक देश में बनाएंगे 100 नए हवाई अड्डे। देश में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाने की तैयारी है। ये बात केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कहा कि वर्ष 2024 तक देश में 1000 नए हवाई रूट तय किए जाएंगे और 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। हड़ताल रोकने बिजली विभाग की पहल, लगेगा साप्ताहिक शिकायत निवारण शिविर, कर्मचारियों को मिलेगा समाधान। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बिजली विभाग कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल करने के मामले सामने आ रहे थे। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, जिसे देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 21 अगस्त को बड़े लेवल पर विशेष शिविर लगाकर कर्मचारियों की शिकायत सुनने और निराकरण पर फोकस किया है। इंडिगो का ऐलान, 1 सितंबर से इन रूट्स के लिए मिलेंगी सीधी फ्लाइट्स। बजट एयरलाइंस इंडिगो 1 सितंबर से ग्वालियर को मध्य प्रदेश और दिल्ली से जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 अगस्त को ट्वीट में कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस 1 सितंबर से दैनिक आधार पर दिल्ली ग्वालियर और इंदौर ग्वालियर के बीच नए उड़ान मार्गों का संचालन शुरू करेगी। मंत्री द्वारा ये घोषणा 12 अगस्त को इंडिगो द्वारा अपनी पहली बरेली मुंबई उड़ान को हरी झंडी दिखाने के बाद की गई। अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे बिजली बिल भुगतान केंद्र। बिजली कंपनी के नकद बिल भुगतान केंद्र अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। इन केंद्रों पर उपभोक्ता कार्यालय के समय में कभी भी बिल का भुगतान कर सकेंगे। पूर्व में इन केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसे बिजली कंपनी के नए अधिकारियों ने बदल दिया है। ये निर्णय आम उपभोक्ताओं के लिए सहूलियत वाला है। भोपाल में नई फिल्मों के साथ कल से खुलेंगे सिनेमाघर, बेल बॉटम दिखाई जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद से बंद पड़ी सिनेमाघर फिर से खुलने जा रहे हैं। भोपाल में गुरुवार से सिनेमाघर खुलेंगे, जहां पहले दिन अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम दिखाई जाएगी। ये फिल्म पूरे देश में एक साथ रिलीज हो रही है। पूरे 4 महीने के बाद बड़े पर्दे पर लोग फिल्म को देख सकेंगे। 12 लीज ग्रहीताओं की लीज रेंट बढ़ा दी, नियमितीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। समाचार पत्रों को आवंटित जमीनों की लीज को लेकर हाईकोर्ट में चल रही याचिका में बुधवार को आईडीए ने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। उसकी तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 12 लीज ग्रहीताओं का लीज रेंट बढ़ा दिया गया है। लीज नियमितीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने आयोग बनाएगी सरकार। अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर चल रही सियासत के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए उनकी ओर नजदीक पहुंचने का कदम उठाया। इसके लिए पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करवाया जाएगा। इस काम को अंजाम देने आयोग गठित किया जाएगा। ये अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हवाई यात्रा की सुविधा देना चाहते हैं, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। देश में विमानन सेवाओं को आम आदमी के लिए किफायती बनाने पर जोर देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हवाई सफर की सुविधा देना चाहती है। सिंधिया ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, हम लोगों तक हवाई यात्रा की किफायती सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि ये सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर कर सके। ट्रांसजेंडर्स की आईडी, राशन और आधार कार्ड बनवाने में सहायता करें, एमपी हाईकोर्ट ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को राज्य भर में ट्रांसजेंडर्स को उनके पहचान पत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड तैयार करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर ट्रांसजेंडर्स के पास ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं है, खासकर जो सूची में नए जोड़े गए हैं। औषधीय पौधों का राज्य बनेगा मध्य प्रदेश, चलेगा रोपण अभियान। मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों के संरक्षण और उन्हें रोपने को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसका जिम्मा आयुष विभाग का होगा। इसके माध्यम से औषधीय पौधों को बचाने की दिशा में काम तो होगा ही, जंगल बचाने में भी मदद मिलेगी। वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गुजरात 4 लेन पर चेक टोल प्लाजा बनाने की तैयारी। इंदौर से गुजरात बॉर्डर के बीच बने नेशनल हाईवे पर चेक टोल प्लाजा बनाने की तैयारी हो रही है। चेक टोल प्लाजा पर केवल ये जांचा जाता है कि जो वाहन गुजर रहे हैं उनके चालकों ने टोल टैक्स दिया है या नहीं। चेक टोल प्लाजा पर किसी तरह का अतिरिक्त टोल टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि वो ये जांचने के लिए स्थापित किया जाता है कि कहीं कोई वाहन टोल प्लाजा को बाईपास कर दूसरे वैकल्पिक रास्तों से तो नेशनल हाईवे पर नहीं घूम रहा।
कई जिलों में बारिश का इंतजार तो कहीं गरज चमक के साथ गिर सकती है बिजली। मध्य प्रदेश में दर्जन ज्यादा जिलों में बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी थी, लेकिन उसके बाद मानसून पर ब्रेक लग गया, जिसके कारण कई जिलों में सूखा पड़ने लगा। प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पानी न बरसने से यहां पेयजल की भी दिक्कत हो सकती है। भोपाल में नौकरी मांग रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर लंबे समय से भर्तियां नहीं होने से बुधवार को भोपाल में प्रदर्शन करने आए बेरोजगारों को रोजगार मांगने के बदले लाठी मिली। प्रदर्शन करने से पहले ही पुलिस ने कई युवाओं को खदेड़ दिया। युवाओं का दावा है कि उनमें से 24 से ज्यादा युवक घायल हो गए। आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती एक वैन में बिठाया और भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर छोड़ आई। जब IOCL ग्वालियर एयर टर्मिनल पर भरेगी विमानों में ईंधन। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर आने वाले दिनों में विमानों में ईंधन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL भरेगी। इस तरह का प्रस्ताव IOCL ने एयरपोर्ट प्रबंधन के पास भेजा है। फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए IOCL ने एयरपोर्ट प्रबंधन से 40 × 40 मीटर की जगह मांगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से हिसाब चुकता करने को बेचैन है कमलनाथ। हाईकमान को नया ऑफर। कांग्रेस के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत धारदार होती है। पिछले काफी समय से कमलनाथ को दिल्ली शिफ्ट कराने की कोशिशें चल रही हैं, मगर कमलनाथ हैं कि दिल्ली आने को तैयार नहीं। दिल्ली आने का मतलब मध्य प्रदेश छूट जाना है और वो किसी भी कीमत पर दोबारा मुख्यमंत्री बनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपना हिसाब किताब चुकता कर लेना चाहते हैं। प्रशासन और RBI के नियमों में उलझा किसान, घट रही KCC लिमिट। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर इन दिनों किसान प्रशासन व RBI के नियमों में उलझकर पिस रहा है। कोरोना और फिर बाढ़ के कारण जहां ग्वालियर चंबल के किसान बदहवास हैं, वहीं उन्हें शासन की KCC योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। दरअसल किसानों को कृषि भूमि और उसमें होने वाली फसल के आधार पर KCC मिलती है। रबी व खरीफ के आधार पर कर्ज राशि की लिमिट तय होती है, मगर इन दिनों 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों की जमीन तहसीलदार के द्वारा बंधक नहीं बनाई जा रही, जिसके कारण बैंक शाखा प्रबंधक RBI की गाइडलाइन को आधार बनाकर KCC नहीं बना रहे। अंतिम तिथि बढ़ने की संभावना। कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र में की बात। मध्य प्रदेश में खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ सकती है। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मांग की है कि मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन की फसल बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त की जाए। श्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में वर्षा बाढ़ के कारण कई छोटे व डिफॉल्टर किसान फसल बीमा से वंचित रह गए और उन्हें फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव जल्द कराने याचिका, अगली सुनवाई 25 अगस्त को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पक्षकारों की सूची से केंद्र सरकार का नाम हटाने का निर्देश दिया है। PM किसान सम्मान निधि हो जाएगी दुगनी, जाने क्या है सरकार का प्लान। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द किसानों के खाते में 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए की किश्त आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार जल्द लाभार्थी किसानों को तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को डबल करने पर विचार कर रही है। खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता होगी कम। केंद्र ने 11,040 करोड़ रुपए के मिशन को दी मंजूरी। देश में खाने के तेलों की कीमतों पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। मोदी सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए का एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम, जानिए क्या है सरकार की योजना। कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही PM की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। भाजपा मुख्यालय पर चयनित शिक्षकों ने दिया धरना। CM के लिए राखी मिठाई लेकर पहुंची महिलाएं। मध्य प्रदेश में बीते 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी बुधवार को अलग अलग स्थानों से एकत्रित होकर भोपाल में 7 नंबर बस स्टॉप स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से संदर्भ में ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही धरने से हटने की बात कही। टॉप एथलीट्स की मदद के लिए नई नीति, कोचेस की नियुक्ति जल्द।
टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद पेरिस में 2024 में होने वाली ओलंपिक की तैयारी के मद्देनजर विभिन्न खेलों में मुख्य कोचेस सहित विशेषज्ञों के अधिकांश रिक्त पदों पर नियुक्ति अगले महीने के अंत तक हो जाएगी। कई कोचेस और विशेषज्ञों का कार्यकाल टोक्यो ओलंपिक तक ही था, जिसके बाद महिला हॉकी टीम के कोच समेत कई पद खाली हैं। 50 रुपए रोज बचाएं तो रिटायरमेंट पर मिलेंगे 34 लाख रुपए। पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि पैसे को कहां लगाया जाए ताकि आपको वो अच्छा मुनाफा दे सके। अगर आप रिस्क फ्री रहकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास कई निवेश के विकल्प हैं। इनमें से एक है न्यू पेंशन सिस्टम। इस स्कीम में निवेश कर आप अपना बुढ़ापा संवार सकते हैं। एनपीएस में अगर आप रोजाना के 50 रुपए बचाकर भी लगाते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त आपको 34 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें निवेश बिल्कुल आसान और कम जोखिम वाला है। हालांकि एनपीएस एक मार्केट लिंक निवेश है। 8 दिनों में शहर में 17 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले। इंदौर में कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी बरकरार है। अभी शहर में प्रतिदिन 9 से 10 हजार लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इस तरह की जांच में पिछले 8 दिनों में 17 नए कोविड संक्रमित इंदौर शहर में मिले। जो भी मरीज कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं उनके संपर्क में आने वाले परिवार व अन्य करीब 15 से 20 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।